कोमल घर में पोछा लगा रही थी, तभी अचानक उसको चक्कर आ जाते हैं और सोफे पर बैठी उसकी सास माला ये देखकर जल्दी से जाकर उसे संभालते हुए सोफे पर लेटाकर अपने बेटे मोहन को कॉल लगाकर उससे कहती है, मोहन बेटा, बहू बेहोश हो गई है अचानक, जल्दी घर आ जा, मैं अभी डॉक्टर साहब को भी बुला लेती हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं भी आता हूँ। मोहन अपने ऑफिस से निकल जाता है तो वहीं माला भी घर पर डॉक्टर को बुला लेती है, जिसके बाद डॉक्टर कोमल को चेकअप करके माला को बोलती है, आपकी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए इनको आराम की बहुत जरूरत है। इनके शरीर में बहुत कमजोरी है, इसी कारण से ये चक्कर खाकर गिर गई। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, आप बस इनका ध्यान रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा आराम करने दीजिएगा। जरूर डॉक्टर साहिबा, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बहू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। जी जरूर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर इतना बोलकर चली जाती है और उसके जाते ही वहाँ पर मोहन आ जाता है और अपनी माँ के मुंह से ये खुशखबरी सुनकर नाचने लगता है। और तभी कोमल को होश आ जाता है और मोहन उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है कोमल। तुम माँ और मैं पापा बनने वाला हूँ। सच में मोहन जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। हाँ बहू, और अब से तू कोई काम नहीं करेगी। डॉक्टर ने कहा है कि तुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। तो माँ जी, ऐसे में घर का काम कौन करेगा? आपकी तबीयत खराब रहती है, मैं आपको काम करने नहीं दूंगी। किसी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक नौकर रख लूंगा, वो काम करेगी घर का। माँ, आप बस अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे का ध्यान रखो। जरूर बेटा, ये काम तो मैं खुशी खुशी कर लूंगी। मोहन एक सर्वेंट देने वाली एजेंसी से बात करता है और नौकरानी को अगले दिन से ही घर पर काम के लिए बुला लेता है। अगले दिन सुबह सुबह उनके घर में एक कविता नाम की औरत आती है। उसने एक स्टाइलिश सा चश्मा लगाया हुआ था, साथ ही जीन्स टॉप पहने हुए थे। वो चश्मा हल्का सा नीचे करके सामने खड़ी माला को देखकर कहती है, आर यू द ऑनर ऑफ दिस प्लेस? क्या मतलब? किससे मिलना है आपको? मेरे बेटे की कोई मैडम तो नहीं हो ना आप? आई एम नॉट अ मैडम बट अ मेड सर्वेंट हु हैज कम हियर टू वर्क। फिर समझ नहीं आया मुझे। आपको हिंदी नहीं आती? आती है, लेकिन मुझे लगा आप भी पढ़ी लिखी होंगी तो मेरी बात समझ लेंगी। लेकिन कोई नहीं, मेरा नाम पोएट्री है और मैं यहाँ नौकरानी का काम करने आई हूँ। माला उसको ऊपर से नीचे तक एक बार फिर निहारती है और हैरानी से कहती है, तुम और नौकरानी? इतने में कमरे से बाहर आकर कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्या हुआ? कौन है ये? बहू, ये नौकरानी है जो आज से काम करने वाली थी। और बहू, ये ना पढ़ी लिखी है, शायद मेरे से इंग्लिश में चटर पटर कर रही थी और इसका नाम पटरी बताया इसने। पटरी नहीं, पोइट्री मतलब कविता। मेरा नाम कविता है, लेकिन ये नाम मुझे बहुत ओल्ड फैशन लगता है, इसलिए मैंने अपना नाम पोइट्री रखा। बाय द वे, मैं बता दूं कि मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, सो डोंट वरी अबाउट माई वर्क। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो ये काम क्यों कर रही हो? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और आजकल बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए जो काम मिले वो कर लेना चाहिए। दोनों सास बहू इतनी पढ़ी लिखी नौकरानी को पाकर खुश थे, क्योंकि वो दोनों खुद पढ़े लिखे नहीं थे। अब कविता आकर घर के सारे काम कर लेती है और तभी शाम को वो देखती है कि माला अपनी बहू को पपीता खाने को दे रही है। ये देखकर कविता जल्दी से जाकर कोमल के हाथ से पपीते की प्लेट लेकर कहती है, अरे आंटी जी, आप पागल हैं। आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि प्रेगनेंसी में पपाया नहीं देते, इट्स हार्मफुल फॉर चाइल्ड। क्या है इंग्लिश में खटर पिटर कर रही है? बहू, तुझे कुछ समझ आया? नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आया कि ये क्या बोली। कविता खुद ये सब समझाती, इससे पहले दरवाजे पर खड़ा मोहन घर के अंदर आता है और ये बात सुनकर बोलता है, अरे माँ, ये क्या कह रही है? पपीता गर्भवती महिला के लिए खतरनाक होता है और ये सच है। आपको ये बात नहीं पता क्या? नहीं बेटा, वो कभी किसी ने बताया नहीं और हमारे समय में तो पपीता महंगा मिलता था तो कभी दिया भी नहीं सासू माँ ने। और कोमल, तुमको भी नहीं पता था कि ये नुकसानदायक है? नहीं मोहन जी, वो हम पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं पता था। शुक्र है कि मैंने कविता को काम पर रख लिया। पढ़ी लिखी नौकरानी का पहला फायदा तो पहले ही दिन दिख गया। थैंक यू सर, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। डोंट वरी, आप बैठिए सर, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मोहन अपनी माँ और बीवी के आगे पढ़ी लिखी नौकरानी की तारीफ करता है, जो दोनों सास बहू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक शाम मोहन के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले होते हैं, जिसके लिए सुबह ऑफिस जाते हुए मोहन कोमल से बोलता है, शाम को मेरे दोस्त आने वाले हैं कोमल,
जो जरा खाना वाना देख लेना, उनके हिसाब से बनवा लेना जो भी हो। ठीक है जी, आप चिंता मत करिए, मैं देख लूंगी। मोहन इतना बोलकर चला जाता है और शाम को कोमल कविता को पकोड़े वगैरह बनाने को कह देती है। कुछ देर में मोहन के दोस्त आते हैं तो कविता उनको स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। ये देखकर कोमल उसको साइड में ले जाकर बोलती है, मैंने तुम्हें पकोड़े बनाने को कहा था, तो तुम ये क्या बनाकर लाई हो? मेरी बात को काटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैडम, सर बहुत मॉडर्न टाइप के थे, तो मुझे पता था उनके दोस्त भी वैसे ही होंगे, और ऐसे लोगों को पकोड़े बहुत हैवी लगते हैं खाने में, इसलिए मैंने लाइट स्नैक्स रखे। तुम्हें बड़ा पता है, ज्यादा पढ़ी लिखी होने का दिखावा मत करो। कोमल कविता को डांट ही रही थी कि तभी मोहन वहाँ आकर कोमल से बोलता है, कविता ने बिल्कुल ठीक करा। अरे मेरे दोस्तों को पकौड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम वही बनवाने वाली थी। तुम भी ना, तुमको मेरे टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। और कविता, तुमने अच्छा किया। बाकी खाने में क्या है? सर इटालियन खाना है और चाइनीज बनवाया है। वाह ग्रेट। अच्छा चलो, कुछ देर में खाना लगा देना। मोहन इतना बोलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और कोमल उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं ये सब देखकर माला को भी गुस्सा आता है कि एक पढ़ी लिखी नौकरानी के चलते उसके घर में उसकी और बहू की इज्जत नहीं हो रही, जिसके चलते वो अपनी बहू के कमरे में जाकर बोलती है, बहू तू उदास मत हो, मोहन इस नौकरानी को इसलिए लाया था ताकि तुझे और मुझे कुछ काम न करना पड़े, तो इसके लिए मैंने तोड़ ढूंढ लिया है उस पढ़ी लिखी नौकरानी से पीछा छुड़ाने का। वो कैसे माँ जी? बस बहू तू रुक, अब देखियो इस पढ़ी लिखी नौकरानी को कल कैसे भगाती हूँ मैं इस घर से। अगले दिन सुबह माला के घर की डोर बेल बजती है और कविता दरवाजा खोलती है तो सामने एक औरत थी जो उसको कहती है, अरे तू कौन है? हमारी बहन कहाँ है? अरे माला कहाँ है? देख हम आ गए। कमला कविता को साइड करके घर में आती है और माला माला चिल्लाने लगती है। कुछ देर में माला, कोमल और मोहन बाहर आते हैं और माला कोमल के गले लगकर बोलती है, अरे मेरी बहन आ गई तू, बहुत अच्छा किया। हाँ देख हम आ गए हैं। वैसे ये कौन है जीन्स में? मासी जी नमस्ते। वो ये हमारी नौकरानी है। क्या है ना, कोमल माँ बनने वाली है तो घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए, और ये बहुत पढ़ी लिखी है, सब अच्छे से संभाल लेती है। अरे का अच्छे से संभाल लेगी? बहुरिया का ध्यान हम रख लेंगे, तू ही का हिसाब किताब कर दे। पर मासी जी। परवर कुछ नहीं। क्यों बहुरिया, तुमको हमारी देखभाल पसंद नहीं आएगी का? अरे मासी जी, मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना कि अपनों के बीच रहकर ही मेरा बच्चा आएगा। बस तो फिर मोहन बेटा, तो इसका हिसाब किताब कर दे और अब से हम करेंगे काम। क्यों जीजी? हाँ हाँ कमला, और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी मासी की बात मानते हुए मोहन कविता का हिसाब करके उसको जाने के लिए बोल देता है और माला के दिमाग के कारण दोनों सास बहू को उस पढ़ी लिखी नौकरानी से छुटकारा मिलता है, जिसके चलते उनको आए दिन शर्मिंदा नहीं होना पड़ता।